Assalamu alaikum dear students, hope so all of you are quite fine. Today is 6th May 2020 and today is Wednesday. For your science subject, the today task for learning is the chapter number 9, all MCQs plus short question number 1, 2, 3, 4. You have to learn all the MCQs multiple choice questions of chapter number 9, and material for writing is the long question number 1 of chapter number 9. Chapter number 9, whose name is the forces and machine. This chapter is basically about the physics branch, because in this branch we basically study about the mechanics, forces and machines. So आज का हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं. द शॉर्ट क्यू नंबर 1 इज़ डिफाइन अ मशीन. सिंपल हमने बताना है कि मशीन है क्या. बेसिकली अ मशीन इज़ एनीथिंग दैट मेक्स अ वर्क सिंपलर एंड ईजियर. इनके वो हर चीज़ जो हमारे काम को सादा और आसान बनाती है उसे हम मशीन कहते हैं. हमारी डेली लाइफ में बहुत सी ऐसी एग्ज़ाम्पल्स हैं जिसके थ्रू हम अपनी जो काम है उसे बहुत ज़्यादा आसान और सादा बना सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल आप नेल कटर ले लें, फॉर एग्ज़ाम्पल आप स्क्रू ड्राइवर ले लें, फॉर एग्ज़ाम्पल हम सीज़र ले लें. ये तमाम वो सिंपल मशीन है जो हमारे काम को सादा और आसान बनाती हैं. नेक्स्ट शॉर्ट क्यू नंबर 2 है हमारे पास. इट्स डिफाइन अ सिंपल मशीन. सिंपल मशीन हमारे पास सादा मशीन क्या है. आ सिंपल मशीन इज़ सिंपल टूल. ये कुछ सादा सा हथियार है यूज़ टू मेक अ वर्क सिंपलर एंड ईजियर. फॉर एग्ज़ाम्पल लीवर, फॉर एग्ज़ाम्पल व्हील एंड एक्सल. यानी कि यहाँ पे आपको 2 एग्जांपल्स एटलीस्ट आपने यहाँ पे 2 to 3 एग्जांपल लाजमी कोट करनी है, चाहे आपके पास क्वेश्चन आए सिंपल मशीन का या कम्प्लेक्स मशीन का. अब नेक्स्ट में हमारे पास शॉर्ट क्यू नंबर 3 है. दैट वन इज़ द डिफाइन कम्प्लेक्स मशीन. के कम्प्लेक्स मशीन से क्या मुराद है. कम्प्लेक्स मशीन हमारे पास वो मशीन है दैट इज़ मेड अप ऑफ 2 और मोर सिंपल मशीन. यानी कि जो 2 या 2 से ज़्यादा सिंपल मशीन पर कंसिस्ट आउट कर रही होती है या उससे बनी होती है, उसे हम कम्प्लेक्स मशीन कहते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल कार, फॉर एग्ज़ाम्पल ट्रैक्टर. यानी कि इसमें बहुत सी ऐसी सिंपल मशीन्स होती हैं जो कि आपस में मिल के एक ऐसा सिस्टम बनाती हैं जो कि कम्प्लेक्स मशीन के फॉर्म में यूनाइट फॉर्म होता है. सो नेक्स्ट वन हमारे पास शॉर्ट क्यू नंबर 4 है. दैट वन इज़ द वर्ड इज़ व्हील एंड एक्सल. व्हील एंड एक्सल हमारे पास बेसिकली सिंपल मशीन है. ये होती क्या है, ये किस चीज़ पे कंसिस्ट आउट होती है, इसमें कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं या कितने इसके पार्ट्स होते हैं. अ व्हील एंड एक्सल कंसिस्ट ऑफ अ लार्ज व्हील फिक्स टू अ स्मॉलर व्हील कॉल्ड द एक्सल. यानी कि हमारे पास बेसिकली व्हील एंड एक्सल जो है वो लार्ज व्हील पे कंसिस्ट आउट होती है, बड़े व्हील पे जो कि फिक्स होता है. ये लार्ज व्हील क्या होता है, फिक्स होता है स्मॉलर व्हील के साथ. उस स्मॉलर व्हील को हम क्या कहते हैं, एक्सल कहते हैं. आप यहाँ पे इसकी डायग्राम भी देख सकते हैं. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये हमारे पास व्हील है और ये इसके साथ ये व्हील जो है, लार्ज व्हील जो है, ये फिक्स्ड है, अटैच्ड है एक्सल के साथ, स्मॉलर व्हील के साथ. इसे एक्सल कहा जाता है. और यहाँ पे आप ये भी देख सकते हैं कि यहाँ पे जो डायमीटर है, जो कुत्र है व्हील का, वो लार्ज है एज़ कम्पेयर टू द एक्सल. जब हम व्हील को टर्न करते हैं, जब घुमाते हैं, तो उसकी मूवमेंट के साथ साथ एक्सल भी टर्न आउट होता है. इसके अलावा हमारी रोज़मर्रा लाइफ में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल आते हैं व्हील एंड एक्सल के. ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 आपके राइटिंग के लिए भी दिया गया है. दैट वन इज़ द राइट सम यूज़ ऑफ अ व्हील एंड एक्सल इन अवर डेली लाइफ. अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में क्या करना है, हमने बताना है व्हील एंड एक्सल के इस्तेमाल बताने हैं कि हम इन्हें कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं. और व्हील एंड एक्सल का आपका ये लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 90 पे है. यहाँ से स्टार्ट हो रहा है. अ व्हील एंड एक्सल कंसिस्ट ऑफ अ लार्ज व्हील फिक्स टू अ स्मॉलर व्हील कॉल्ड द एक्सल. ये आपके पास शॉर्ट क्यू भी है. इसके अलावा आप लिखेंगे हेडिंग देंगे यूज़ ऑफ व्हील एंड एक्सल. व्हेन द व्हील टर्न्स the axle also turns. A wheel has big diameter than that of the axle. यानी कि व्हील का जो डायमीटर होता है, जो कुत्र या जो दायरा होता है, वो बड़ा होता है एज़ कम्पेयर टू एक्सल. हमारे पास फर्स्ट वन हमारे पास यूज़ है टू लिफ्ट अ हैवी लोड. यानी कि हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में समटाइम जो होते हैं आहिस्ता अशिया को, तो हल्की चीज़ों को तो उठा सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा हैवी लोड्स को उठाना हमारे लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है. तो उसके लिए क्या है कि हम व्हील एंड एक्सल यूज़ करते हैं. इसमें हम क्या करते हैं, टू लिफ्ट अ हैवी लोड वी अप्लाई फोर्स ऑन द व्हील टू टर्न द एक्सल. हम क्या करते हैं कि व्हील पे हम फोर्स अप्लाई करते हैं ताकि ये जो एक्सल जो है इसको टर्न कर सकें. आप यहाँ पे देख सकते हैं ये फर्स्ट वन जो आपके पास पॉइंट दिया गया है, इसकी बेस्ट एग्जांपल भी दी गई है कि हम व्हील को टर्न करते हैं, घुमाते हैं ये एक्सल पे इसकी स्पीड को अप करने के लिए. आप देख सकते हैं कि ये जो एरो नीचे की जो डाउनवर्ड है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस लोड का
वज़न कितना है, ये कितना हैवी लोड है। और हम किस पे फोर्स अप्लाई करते हैं, हम फोर्स अप्लाई करते हैं व्हील पे, ताकि क्या हो सके कि इस हैवी लोड को इजीली उठाया जा सके, पिकअप किया जा सके। नेक्स्ट वन हमारे पास सेकंड पॉइंट है टू इंक्रीज़ द स्पीड, यानी कि नेक्स्ट ये है कि सम टाइम ये होता है कि हमें स्पीड भी चाहिए होती है ताकि जल्दी जल्दी काम हो सके। तो क्या कि टू इंक्रीज़ द स्पीड वी अप्लाई फोर्स ऑन द एक्सल। यहाँ पे क्या था कि हमने जब हैवी लोड को उठाना था तो हमने फोर्स अप्लाई की थी एक्सल व्हील पे, जबकि अब हमने स्पीड को इंक्रीज़ करना है तो अब हम फोर्स अप्लाई करेंगे एक्सल पे टू टर्न द व्हील, यानी कि हम फोर्स अप्लाई इस टाइम एक्सल पे करेंगे ताकि टू टर्न द व्हील, ताकि व्हील को टर्न करें और हमारी जो स्पीड जो है वो इंक्रीज़ हो सके और काम जो है वो जल्दी जल्दी हो सके। हमारे पास बेस्ट एग्जांपल स्क्रू ड्राइवर की है। इट्स अ बेस्ट एग्जांपल ऑफ द व्हील एंड एक्सल। द ब्रॉड पार्ट ऑफ द स्क्रू ड्राइवर वर्क एज अ व्हील। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो ब्रॉड पार्ट है, ये जो चौड़ा हिस्सा है, ये हमारे पास व्हील के तौर पे काम कर रहा है, क्योंकि हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं कि व्हील का जो डायमीटर होता है वो बड़ा होता है एज़ कम्पेयर टू एक्सल के। तो यहाँ पे हमें पता चल जाना चाहिए कि हमारे पास यहाँ पे स्क्रू ड्राइवर में पेचकस में व्हील जो है वो ये हमारे पास ये वाला पार्ट है, दिस वन पार्ट। नेक्स्ट है हमारे पास द नैरो पार्ट ऑफ इट एक्ट एज ए एक्सल, कि उसका जो नैरो पार्ट जो तंग हिस्सा है वो एक्सल के तौर पे एक्ट करता है। A small force on the wheel provides a bigger force at the axle to push the screw into the wood। कि यानी कि हम जब वुड पे व्हील पे एक स्मॉल फोर्स अप्लाई करते हैं तो क्या होता है कि एक्सल पे एक वो लार्ज फोर्स की फॉर्म में एक्ट करती है, जिसकी वजह से इसको हम किसी भी वुड में उसे हम पुश आउट कर सकते हैं, उसके अंदर धकेल सकते हैं। इसको हम बेसिकली पेचकस वगैरह निकालने के लिए इस्तेमाल करते हैं, पेच वगैरह जो नट्स वगैरह होते हैं। तो क्या है कि हम फोर्स यहाँ पे अप्लाई करते हैं व्हील पे, जिसकी वजह से वो एक्ट होती है वो फोर्स एक्सल पे, जिसकी वजह से हमारा काम जो है वो आसान हो जाता है। होप सो कि आपको आज का ये जो टॉपिक है वो क्लियर हो गया होगा। सो थैंक्स स्टूडेंट्स एंड अल्लाह हाफिज़।